हेलो दोस्तों, ऑटोमेशन फीवर चैनल के एक नए वीडियो एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। अपनी आज के इस वीडियो एपिसोड में हम सीखेंगे कि एग्जीक्यूट मेथड का यूज करके एक सिक्वल सर्वर की टेबल से हम डेटा फैच करके किस तरह ला सकते हैं। अपनी लास्ट दो वीडियो में हमने सीखा था कि अगर हमें सिक्वल सर्वर से डेटा फैच करके लाना हो तो हम रिकॉर्ड सेट को ओपन करते थे, जिससे कि हमारी टेबल का डेटा रिकॉर्ड सेट में आ जाता था। पर इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि रिकॉर्ड सेट को ओपन किए बिना ही आप कैसे डेटा ला सकते हैं सिक्वल सर्वर की किसी भी टेबल से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्टिवएक्स डेटा ऑब्जेक्ट्स लाइब्रेरी को अपने VBA के प्रोजेक्ट में ऐड करते हैं। उसके लिए टूल्स में जाएंगे, रेफरेंसेस में, और यहाँ पर हमको एक्टिवएक्स डेटा ऑब्जेक्ट्स लाइब्रेरी ढूंढनी है, ये रही। और इसका जो भी सबसे लेटेस्ट वर्जन है उसको हम अपने VBA के प्रोजेक्ट में ऐड कर लेंगे। उसके बाद कनेक्शन क्लास का एक वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं। उसके लिए लिखते हैं डिम, वेरिएबल का नाम रख लेते हैं कॉन एज, लाइब्रेरी हमारी कौन सी है, ADODB डॉट कनेक्शन। इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं जिसके लिए हम लिखेंगे सेट कॉन इक्वल टू न्यू ADODB डॉट कनेक्शन। कनेक्शन को ओपन करते हैं और ओपन करते ही हम कनेक्शन स्ट्रिंग भी दे देते हैं। कनेक्शन स्ट्रिंग सिक्वल के लिए गेट करने के लिए हम जाते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग्स वेबसाइट पर, और यहाँ पर हम ढूंढते हैं वो डेटाबेस जिससे हमें कनेक्टिविटी करनी है। हमें सिक्वल सर्वर से कनेक्टिविटी करनी है तो सिक्वल सर्वर पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग हम ढूंढेंगे। तो अगर आप .NET की लाइब्रेरीज के लिए कनेक्शन स्ट्रिंग ढूंढ रहे हो तो यहाँ से ढूंढ सकते हैं। अगर ODBC ड्राइवर्स के लिए आपको कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए तो यहाँ से आप ढूंढ सकते हैं। हमको OLEDB प्रोवाइडर्स वाली कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए, तो OLEDB प्रोवाइडर्स वाली जो हमारी रिक्वायर्ड कनेक्शन स्ट्रिंग है वो हम पेज स्क्रॉल करके नीचे ढूंढ सकते हैं, या फिर पहला जो ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट OLEDB ड्राइवर फॉर सिक्वल सर्वर, इस पर क्लिक करेंगे। इससे न्यू पेज हमारा ओपन होगा और यहाँ पर देखिए हम ये स्टैंडर्ड यूज कर रहे थे आज तक, तो इसमें हम यूजर आईडी और पासवर्ड दे रहे थे। पर अगर आप मैनेजमेंट स्टूडियो से सिक्वल सर्वर को एक्सेस करना चाहें तो यहाँ पर दो ऑप्शन होते हैं। एक तो होता है सिक्वल सर्वर ऑथेंटिकेशन, जिसमें हम यूजर नेम और पासवर्ड यूज करते हैं सिक्वल सर्वर के लिए, और एक होती है विंडोज ऑथेंटिकेशन। इसमें हम कोई भी यूजर नेम और पासवर्ड नहीं देते हैं। जिस भी यूजर और पासवर्ड से हमने अपनी विंडोज को लॉगिन किया हुआ है उसी की ऑथेंटिकेशन से हम सिक्वल सर्वर को एक्सेस करते हैं। तो कनेक्ट पे क्लिक करेंगे हम, तो देखिए हम अपने सिक्वल सर्वर को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो अगर इसके लिए हमें कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए कि विंडोज ऑथेंटिकेशन का यूज करके हम सिक्वल सर्वर से कनेक्टिविटी बना पाए, तो उसके लिए जो कनेक्शन स्ट्रिंग हम यूज करेंगे वो करेंगे ट्रस्टेड कनेक्शन वाली। इसको कॉपी कर लेंगे और इसको लाकर पेस्ट कर देंगे अपने कनेक्शन के ओपन मेथड में, कनेक्शन स्ट्रिंग वाला जो ये पहला पैरामीटर है इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर हमको कुछ वैल्यू चेंज करनी है। जैसे हमें सर्वर देना है तो सर्वर हम ले आते हैं सिक्वल सर्वर से। सर्वर का नेम ये है, इसे गेट कर सकते हैं हम। इस पर क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहाँ से अपने सर्वर के नेम को हम कॉपी करके एक्सेल में डाल देंगे। ये होस्ट नेम है, आप चाहे तो इसकी जगह अपने सिक्वल सर्वर की IP भी दे सकते हैं। इसके बाद हमारा डेटाबेस कौन सा है, हमारा डेटाबेस है ट्रेनिंग का, तो ट्रेनिंग वाला डेटाबेस यहाँ पर दे देते हैं ट्रेनिंग। ठीक है, और ये जो हमारा वेरिएबल है इसकी जो वैल्यू हमने यस दे रखी है, इसका मतलब हम विंडोज ऑथेंटिकेशन यूज करके कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं सिक्वल सर्वर से। हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग तैयार है और कनेक्शन भी हमने ओपन कर लिया है। अब जिस कनेक्शन को हमने ओपन किया है उसको क्लोज भी कर लेते हैं। उसके लिए लिखते हैं कॉन डॉट क्लोज। और ये गुड प्रैक्टिस होती है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करें तो सबसे एंड में जाके उस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय भी कर दे, जिससे क्या होगा, मेमोरी में वो आपका ऑब्जेक्ट का इंस्टांस
स्पेस नहीं लेगा। तो मेमोरी से उस ऑब्जेक्ट को फ्री कराने के लिए हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उसके लिए हम लिखेंगे सेट वेरिएबल का नेम, जैसे हमें कनेक्शन का इंस्टेंस डिस्ट्रॉय करना है तो हम लिखेंगे सेट कॉन इक्वल टू नथिंग। ठीक है, अब इतना कोड हमने लिख लिया है, इतने को टेस्ट कर लेते हैं कि विंडोज ऑथेंटिकेशन का यूज करके क्या हम SQL सर्वर से कनेक्टिविटी कर पा रहे हैं या नहीं। इस कोड को रन करते हैं, अगर कोई एरर नहीं आई तो मतलब हम कनेक्टिविटी कर पा रहे हैं, अगर एरर आई तो मतलब कुछ इश्यू है। तो हम कोड को रन करते हैं, कोड सही से रन हो रहा है, मतलब कि विंडोज ऑथेंटिकेशन का यूज करके भी हम SQL सर्वर से कनेक्टिविटी कर पा रहे हैं। अब अगर आपने हमारी पिछली 3 वीडियो देखी हो जिससे हम किसी भी डेटाबेस की टेबल से डेटा लेकर आ रहे थे, तो उसके लिए हम रिकॉर्ड सेट का एक इंस्टेंस क्रिएट करते थे और फिर उसे ओपन करते थे। पर इस वीडियो में हम रिकॉर्ड सेट को ओपन नहीं करेंगे। पर रिकॉर्ड सेट को ओपन नहीं करेंगे तो हमें डेटा कैसे मिलेगा, हम आपको बताते हैं। कनेक्शन क्लास का एक मेथड होता है एग्जीक्यूट। तो अगर मैं उस मेथड को यहाँ पे लगाऊं और ब्रैकेट ओपन करूं तो आप देखो ये एक रिकॉर्ड सेट क्लास का ऑब्जेक्ट एक इंस्टेंस रिटर्न कर रहा है। तो मतलब कि एग्जीक्यूट मेथड का यूज करके भी हम रिकॉर्ड सेट गेट कर सकते हैं। अब इसमें ये जो कमांड टेक्स्ट है, इसमें या तो हम टेबल का नाम पास कर सकते हैं जिस टेबल से हमें डेटा लेकर आना है, या फिर यहाँ पर हम SQL की क्वेरी भी पास कर सकते हैं। तो दोनों हम यहाँ पर पास करके डेटाबेस से रिजल्ट गेट कर सकते हैं। तो चलिए दोनों का यूज करके देखते हैं। सबसे पहले हम टेबल देखते हैं जिस टेबल से हमें डेटा लेकर आना है। तो हम आ जाते हैं मैनेजमेंट स्टूडियो पर, डेटाबेस में जाते हैं, यहाँ पर ट्रेनिंग वाले डेटाबेस की जो हमारी टेबल है एम्प्लॉयज वाली, इससे हमें डेटा लेकर आना है। तो यहाँ पर पहले हम इस टेबल का नाम पास कर देते हैं। इस टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉयज। ठीक है, और ये जो एग्जीक्यूट मेथड है हमारा रिकॉर्ड सेट का एक इंस्टेंस रिटर्न कर रहा है। तो इसको गेट कर लेते हैं हम एक रिकॉर्ड सेट टाइप के वेरिएबल में। उसके लिए एक वेरिएबल हम डिक्लेयर कर लेते हैं RS नाम से रिकॉर्ड सेट क्लास का। ठीक है, और इसका रिकॉर्ड सेट का इंस्टेंस गेट करने के लिए इस वेरिएबल में हम लिखेंगे सेट रिकॉर्ड सेट क्लास का वेरिएबल इक्वल टू कॉन डॉट एग्जीक्यूट मेथड। अब हमको रिकॉर्ड सेट अगर मिल गया है तो मतलब कि हमें डेटा मिल गया है, डेटा को हम राइट करा सकते हैं एक्सेल में। तो एक्सेल में जिसमें हमें राइट कराना है वो एम्प्लॉयज नाम की सीट है। इस सीट में हमें रिकॉर्ड सेट को राइट कराना है। पर इससे पहले क्या करते हैं, अगर सीट में कोई भी डेटा हो तो उसको रिमूव करा देते हैं। उसके लिए देते हैं सीट sh employees डॉट रेंज A1 डॉट करंट रीजन। अगर कोई भी डेटा हो तो वो क्लियर हो जाए। उसके बाद हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड सेट से डेटा राइट करा देते हैं रेंज A2 से। A2 से इसलिए कराएंगे क्योंकि हमारे हेडर कभी भी रिकॉर्ड सेट में नहीं आते हैं। तो हम लिखते हैं sh employees डॉट रेंज A2 डॉट, और रिकॉर्ड सेट से डेटा गेट करने के लिए हम लिखेंगे कॉपी फ्रॉम रिकॉर्ड सेट, और यहाँ पर अपने रिकॉर्ड सेट का नाम दे देंगे जो कि है हमारा RS। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, जब भी हम कॉपी फ्रॉम रिकॉर्ड सेट करके डेटा राइट कराते हैं एक्सेल की सीट में, तब हमें फील्ड के नेम नहीं मिलते हैं। तो कॉलम के नेम हम राइट कराने के लिए क्या करते हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं फील्ड टाइप का। उसके लिए लिखते हैं dim FLDH लाइब्रेरी जो कि हमारी ADODB डॉट FIELD फील्ड। उसके बाद डेटा क्लियर करने के बाद हम लूप लगाते हैं फॉर ईच FLD इन रिजल्ट सेट के जितने भी फील्ड्स है उस पे, और इस लूप को कर देते हैं बंद। अब इस लूप के अंदर हम फील्ड नेम एक्सेल की सीट में लिखवाएंगे। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, हमारा जो A1 सेल है उसको कर लेते हैं एक्टिवेट। ठीक है, और फिर एक्टिवेट जो हमारा सेल है, जो भी एक्टिव सेल है उस पे हम लिखवा देते हैं फील्ड के नेम को, और लिखवाने के बाद एक्टिव सेल से अगला जो भी
कॉलम है उसकी पहली रो को हम कर देते हैं एक्टिवेट। उसके लिए ऑफसेट का यूज करेंगे, रो 0 देंगे और कॉलम 1 देंगे क्योंकि एक कॉलम आगे जाना है और इसको कर देना है एक्टिवेट। तो मतलब क्या कर रहे हैं, सबसे पहले A1 सेल एक्टिवेट होगा और उस पे हम फील्ड का नेम लिखवा देंगे पहले फील्ड का। उसके बाद हम एक कॉलम आगे चले जाएंगे मतलब B1 सेल पे, और B1 सेल पर जब लूप अगली बार चलेगा मतलब क्या होगा, लूप का नेक्स्ट इटरेशन आएगा तो नेक्स्ट जो भी कॉलम नेम है वो राइट हो जाएगा। एक काम और करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हमारा डेटा आएगा सीट में उससे ऑटो फिट करा देते हैं। उसके लिए सीट नेम डॉट रेंज A1 करके करंट रीजन करते हैं, डॉट एंटायर कॉलम डॉट ऑटो फिट दे देते हैं और बॉर्डर भी अप्लाई कर देते हैं डेटा पर। उसके लिए सीट नेम देते हैं जो कि है SH एम्प्लॉय, जो कि हमारा सीट का कोड नेम है। देखिए यह है कोड नेम डॉट रेंज A1 डॉट करंट रीजन डॉट बॉर्डर्स डॉट वैल्यू, और बॉर्डर की वैल्यू दे देते हैं 1। कोड हमारा तैयार है, सेव करते हैं। अपने मैक्रो को हमने फेच डेटा वाले बटन पे असाइन किया हुआ है, तो इस बटन पे क्लिक करते हैं तो देखिए हमारा डेटा फैच होके आ गया टेबल से। ठीक है, अब अगर हमें क्वेरी का यूज करके डेटा लेके आना हो तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ पर हम क्वेरी दे देंगे। जैसे हम क्वेरी देते हैं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज, मतलब कि हम सारा डेटा लेके आना चाहते हैं एम्प्लॉयज वाले टेबल से। तो अभी क्या करते हैं, जो डेटा आया था हमारा उसको डिलीट कर देते हैं। उसके बाद फैच डेटा पे क्लिक करें तो देखिए सेम ही रिजल्ट हमको मिल रहा है। इवन अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ 2-3 कॉलम का डेटा चाहते हैं हम, जैसे कि मान लीजिए हमें नेम, एज और वर्क, सिर्फ इन 3 ही कॉलम का, इन 3 ही फील्ड का डेटा चाहिए, तो स्टार की जगह तब हम इनके नेम दे देंगे। जैसे हमें नेम, एज और वर्क का डेटा चाहिए तो कोमा लगा लगा के सारे कॉलम के नेम दे देंगे। एक्सेल की सीट पे जाके कोड को रन करें तो देखिए इस बार हमें सिर्फ 3 कॉलम का ही डेटा मिल रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। एक ये भी तरीका था जिससे हम किसी भी डेटाबेस की टेबल से डेटा लेकर आ सकते हैं। एक और तरीका है जिससे हम कमांड का यूज करके एक टेबल से डेटा लेकर आएंगे, उसको भी आपको अगली वीडियो में हम सिखा देंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो या आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड जरा सा भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा। तो अब इजाजत दीजिए, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, बाय।